वेलकम बैक नाज़रीन। कुमरू साहब, एक तरफ पीपल्स पार्टी कैनाल्स के इशू के ऊपर खड़ी हुई है, इधर माइंस एंड मिनरल्स बिल के इशू के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ खड़ी है। मुझे तो लगता है कि 8 फरवरी को जैसे एक दफ़ा कोई कुर्बतें बढ़ने का चांसेस थे कि जी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो जाए, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? आप KPK में तहरीक इंसाफ के स्टांस को सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट के स्टांस के साथ खड़े हैं? नहीं, माइंस एंड मिनरल बिल्स कॉन्स्टिट्यूशन को हम सपोर्ट करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। हाँ माइंस एंड मिनरल्स जो है वो फेडरल लिस्ट में शामिल नहीं है। हाँ सूबों और फिर वफाक की हुकूमत के दरमियान अख्तियारात की तकसीम इस तरह है हाँ कि जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर अमलदारी फेडरल गवर्नमेंट की है और CCI की है। जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं है उन सब्जेक्ट्स पर अमलदारी जो है वो सूबों की है। तो माइंस एंड मिनरल जो है वो फेडरल लिस्ट में शामिल नहीं है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमलदारी है वो सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान की है और फेडरल गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करती है। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो फेडरल गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर होता है, अगर उसका सब्जेक्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में उस फ्रेमवर्क में तो जो है वो गवर्नमेंट काम करती है, वो करेंगी। हमारा यही नुक्ते नजर। सर, ये तो आप तहरीक इंसाफ ही के स्टांस को समहाउ सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविडेंट तहरीक इंसाफ का कैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं तो स्टांस की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ स्टांस की बात कर। नहीं, ये तो माइंड मिनरल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंसेस में 4 प्रोविंसेस हैं। उसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि हर चीज फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है उस्मा कारदार साहब, आपने दोनों से साहिबान की गुफ्तगू सुन ली। PMLN हर जगह पे टसल क्यों लगाने के मूड में है? KPK में भी चले, वहां पे तो आपका सियासी इख्तलाफ भी था। पीपल्स पार्टी तो आपके साथ थी, कैनाल्स के इशू के ऊपर आपने अच्छा खासा वहां पर भी मामला हिटेड अप है। पहले तो मुझे हैरानगी हो रही कि आपको PTI का ऑफिशियल स्टांस ही अभी तक नहीं मालूम कि क्या है। आप कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं। मैं आपको बताती हूँ इनका ऑफिशियल स्टांस क्या है जी। इन PTI का ऑफिशियल स्टांस ये है कि झूठ आप इतने तवातर से बोलें, इतनी दफा बोलें कि अगला बंदा उसको सच समझने लगे। तो इनका तो सिर्फ काम ही है, ये सोशल मीडिया को एक हथियार बना लेते हैं और उसके थ्रू बेचारे जो मासूम हमारे शहरी हैं उनकी ज़ेन साजी करते हैं, उनको वो हर तरीके से उनको गुमराह करते हैं। अब आप ये पूछ रहे थे कि गंडापुर साहब ने क्यों कहा था कि हवाई फायरिंग। देखें ना, अब गंडापुर साहब कहाँ तक झूठ बोल सकते थे? उन्होंने भी हाथ उठा लिए कि कोई खुदा के लिए कोई अल्लाह ताला से कोई डर खौफ पैदा करे कि आप पूरी दुनिया में जो बदनाम कर रहे हैं। असल में हकीकत तो ये थी। अब मैं तो ये पूछती हूँ कि 26 नवंबर को जरा एक ये सवाल बड़ा एक पूछने से ताल्लुक रखता है कि ना कोई किसी गोली लगी किसी MNA को, ना इनके किसी PTI के MPA को गोली लगी। गंडापुर साहब, मुर्शिद साहिबा दोनों पहली फुर्सत में वहां से निकल गए, छोड़ गए पीछे बेचारे ये अपने कारकुनों को। तो क्या कोई मिसाइल लगा हुआ था उनके गोलियों के साथ कि वो सिर्फ आके कारकुनों को लगा? और फिर कारकुनों किधर थे, कहाँ थे और ये छोड़ के भागे क्यों? भाई आपको इतना अगर वो सर पे कफन बांध के आपने सबको निकाला था घर से, तो उनको जो भी कोई कारकुन था, कोई जख्मी हुआ, कोई शहीद, तो उसको अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बिठा के कम से कम साथ तो ले जाते। बुज़दिलों की तरह भागने की क्या जरूरत थी? तो इनका कोई सर पैर नहीं है। 9 मई आपके सामने है, तब इन्होंने ये कहानी घड़ी के लोगों को गुमराह किया कि देखें जी, ना पुलिस ने रोका, ना फौज ने रोका, उनको जाने दिया, उनको तोड़ फोड़ करने दी। और 24 और 26 नवंबर को इनकी ये कहानी है कि वो देखें जी, ये किया उसने, पुलिस ने ये किया, जनाब फौज ने। भाई कहीं तो आप खड़े हो जाएं ना, आपको वो पसंद ना। अब मुझे इनसे पूछे ये जो विल्सन कौन है? कौन है ये जो विल्सन? ठीक है, और इसको किसने ये लॉबिंग करके और उसको जनाब सेहतमंद करके तो एक बिल बकायदा जमा करवा दिया उसने वहां पे अपने अमेरिका में हमारी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ। खुदा खौफी तो इनके दिल में है ही नहीं। कौन लाया था वो रेजोल्यूशन अमेरिकन कांग्रेस में? कौन गया था वहां पे UN की वो जो बॉडी थी उसमें, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की, जहां पे अपने ही मुल्क के खिलाफ इन्होंने कहानियां की। मैच को नहीं छोड़ा, जहाज में लेके पीछे अपने वो इन्होंने जनाब ये ओवरसीज बेचारे पाकिस्तानियों के पैसे हड़प करके
उन्हीं से अपने इदारों को तहजीक करने के लिए कैंपेन जरा चलाई। मैं मलिक साहब से पूछ लूं, मैं मलिक साहब से IMF पूछ के दफ्तर के बाद उस्मा किसी साहिबा, बात का इनको IMF पता के है नहीं, दफ्तर फॉर्म के बाद 47 पे किसने आया, वहाँ इलेक्शन चोरी पे करके आके प्रोटेस्ट बैठे किए? हुए हैं, कौन ये ये बातें यहाँ गाड़ियां पे कर लेके रहे हैं। घूमता रहता है इनको ये भी नहीं पता कि ये कह रहे हैं कि 26 नंबर को क्या हुआ, 26 इनसे नंबर को पूछें वही कि हुआ है जब BLA आपके बंदे BLA आए का थे, जो अकाउंट जेबों में है, हाथ डाल के कह रहे थे कि बंदे यहाँ पे जूते और गाड़ियां किसकी खड़ी थी, इनको ये नहीं पता कि BLA के अकाउंट से जब कोई जो जाफर एक्सप्रेस की बात ये चल रही थी, हौलनाक वाकया, जो BLA के अकाउंट से वो ट्वीट करते थे, उसी को ये अपने PTI ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते थे। हैं उसी ये को कब वो हुआ, भी अपने ये कब हुआ ट्वीट करते थे। उस्मा साहिबा, ये कब हुआ है, ये कब हुआ है कि BLA के अकाउंट से PTI ने ट्वीट किया? क्या सूरत हाल है जनाब, कटलंग में? जनाब, आप लोगों आप ने जाके तो जो देखें। वफाक की तरफ आप से जाके जो देखें। मर्दान कटलंग में हर ड्रोन जगह हमले किए जा रहे हैं, BLA जो को जाफर सपोर्ट ट्रेन किया। एक्सप्रेस की जा रही है, यहाँ जो तक कि सलमान सारी किडनैप हुई राजा है, ने आपकी अपनी सिक्योरिटी प्रेस फोर्सेस है कॉन्फ्रेंस किधर? में कहा, आपको मोदी पता ही कुछ नहीं है हम कि वहाँ पे सपोर्ट PTI के करते जो हैं। वो तो जी, फेसबुक के हम उसको जो अपने यूट्यूबर से पार्टी जाके का किडनैप टिकट भी की है देने वहाँ के पे लिए ट्रेन। तैयार थे बैठे हुए। ये तो वो काम है। अच्छा, मैं आपको आवाज आ रही सर मेरी? मैं वन बाय वन, उस्मा साहिबा मैं वन बाय वन जरा मलिक साहब से पूछ रहा हूं। मलिक साहब, सबसे पहले तो उस्मा साहिबा कहती हैं जो विल्सन कौन है? ये उनको ही पता होगा जो ये कह रही हैं वो कौन है, इनको पूछें। आपको तो हर वो बंदे की आवाज बुरी लगती होगी जो कहता होगा फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 की बात जो करता होगा या फॉर्म 47 की बात करता होगा, आपको वो बुरा लगता होगा। आप पूछें शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकता है 17 सीटों के ऊपर? आप इनसे पूछें मरियम नवाज 22 सीटों के ऊपर वजीर आला बन सकती हैं? जो विल्सन आपके का पास कोई जवाब जवाब है है? भाई, आप सीधी इनसे तरह पूछें, आप जो लोगों के विल्सन जैली कौन था, उसका नोटिफिकेशन है, जवाब दें। आप लोग असेंबली से जो सैलरीज लेते हैं वो हलाल है या हराम है? आप इनसे पूछें जो 26 नवंबर को सवाल का इन्होंने तो जो जवाब फायरिंग की है, जनाब। या किसे कहते हैं जो निहत्ते बंदों के ऊपर इन्होंने जो फायरिंग की है, जो इन्होंने कोई प्रोटेस्ट करने नहीं देते, हर जहां पे प्रोटेस्ट होता है वहां पे ये 144 लगा देते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है? इनसे पूछें जरा, इनसे पूछें आपको जमहूरियत का नाम कहते हुए इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ है? आपने 26 नवंबर को जो 26 तरमीम की है, जो PTI के जो दूसरे पार्टीज के जो MNAs हैं उनको किडनैप किया है, उनको अरबों रुपए की ऑफरें आप करके जो आपने जुडिशियल निजाम का बुरा हाल किया है, आप पे कोई शर्म है? मलिक साहब चलें, आप ही ने बात छेड़ दी, मैं आपसे एक और ज़िमनी सवाल मेरा ले लीजिए प्लीज। कि 26वीं यानी तरमीम पे कुछ वो लोगों ने भी वोट किए जिन पे आपका दावा था कि आपके लोग थे, आपने उनको शो कॉज नोटिस भी किए, उन नोटिस के बाद क्या हुआ सर? 26वीं तरमीम में जिन्होंने वोट किया है, जो वो और जो इनके बैकअप में बैठे हुए थे, खान साहब ने उनके बारे में डिसीजन लिया हुआ है। ये हमारे मुलाकातों के ऊपर हमारी पाबंदी लगाई हुई है। आपको पता है कि 2 महीनों से ये पॉलिटिकल लोगों से मिलने नहीं दे रहे। अब तो फैमिली की भी मुलाकात बंद की, उनकी वजह यही है। ये उनको ये चोरी को, इस करप्शन को, इस मुल्क में रूल ऑफ जो लॉ नहीं है उसको हमेशा ये प्रोटेक्ट करते हैं। इनका ये हाल है। इनसे पूछें जब मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो इनकी मुलाकातों में पाबंदी थी, दिन में 100 बंदे जाके मिलते थे उनसे। उस्मा साहिबा, तब तो आप PTI में थी ना जब ये नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती थी, जब नवाज शरीफ साहब जेल, तब तो आप PTI में थी एट दैट टाइम। देखें, बात सारी ये है कि मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को तो उन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ था। वहां पे तो हाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब को जेल में जब मिलने गई हैं तो बाप के सामने बेटी को हथकड़ियां इन्होंने पहना दी थी। उनके बाथरूम में इन्होंने कैमरास फिट किए हुए थे जो कि PM हाउस में इनके फोनों में जाके खुलते थे। तो ये पता नहीं क्या, इनकी तो तकरीबन 2000 मुलाकातें हो चुकी हैं सियासी। वहां तो बनी गाला का जनाब VIP जेल अडयाला में खुला हुआ है, जो दिल करता है उठा के जाके वहां पे मुलाकात कर लेता है। डेली के बुनियाद पे इनकी मुलाकातें। ये 26वीं आई नहीं, तब इनका हाफजा थोड़ा कमजोर हो गया, तरफ बादाम खिलाएं इनको। इनसे पूछें कि 10 पार्लिमानी जो मीटिंग्स हुई थी 26वीं आईनी तरमीम, जब ये बगल में घुस के छुप के बैठे हुए थे मौलाना फजलुर रहमान के, तो वो PTI के चेयरमैन, PTI के बाकी जो ओहदेदारान है उन सारों ने वो अटेंड की थी, वो शामिल थे इसमें। उनकी आरा थी, उन्होंने कहा था जो मौलाना साहब वोट नहीं किया था ना PTI। एज यूजुअल यू टर्न दिया आखिर में और मुंह चुके तो दूसरी तरफ हो गए। ये तो इनका वतीरा है, हर एक को पता है ये यू टर्न मास्टर हैं। तो अब इन्होंने जो हमारा चीफ जस्टिस को इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया,
और 26वीं आईनी तरमीम, इसका मतलब है कि सही तरीके से एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये आए बाएं शाएं ना करें। ये जो 45, 47 के जो रोते रहते हैं ना, अब लोगों के कान पक गए सुन सुन के। इनके देखें, इनके पार्टी में अब दो किस्म के लोग हैं। एक वो है जो सिस्टम के अंदर है, जो MNA है, MP है, चेयरमैन कमिटीज के, उनके पास गाड़ियां हैं, मुराद हैं सारी। वो कहते हैं खुदा के लिए सिस्टम चलने दो, खुदा के लिए हमें काम करने दो। एक वो लोग हैं जो कि सिस्टम से बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं खत्म करो इस सिस्टम को ताकि हम सिस्टम के अंदर आए। तो बानी साहब जो है वो तो टिक के किसी को बैठने नहीं देते, और बानी साहब को बाहर निकालने का किसी का कोई इनका मूड नहीं है। सारे जितने भी लॉयर हैं उनकी चांदी लगी हुई है। आप मुझे ये बताएं, सलमान अकरम राजा किसी को पसंद नहीं, उसको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया है, वो जनरल सेक्रेटरी बन के बैठा हुआ है इनकी पार्टी का। जो सियासी लोग हैं शाह महमूद जैसे, वो बेचारे रोते पिटते रह गए कि जी हमारी तो कोई बात ना सुनता है ना हमसे कोई मशवरा लेता है। तो ये अब तितर बितर हो गए हैं। ये आपके जो मेहमान हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनकी तो नॉलेज ही इतनी बेचारों की कमजोर है, मैं इनसे क्या बात करूं। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।